सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। कैंसर जैसी बीमारी हर घर में फैल रही है, वो किस पाप कर्म के उदय से आ रही है और इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करें? देखिए, ये बहुत ही चुनौती भरी बात है। कैंसर बीमारी अब आम हो गई। किसी को कभी भी कैसे भी कैंसर हो जाता है। खान पान में परिवर्तन, रासायनिक खाद का अंधाधुंध प्रयोग, कीटनाशकों का उपयोग, इसके परिणाम स्वरूप अनाज, फल, सब्जियां ये सब विकृत हो गए। पानी भी दूषित हो गया, हवा भी दूषित है, जीवन शैली भी दूषित है। उन सब के परिणाम स्वरूप ये बीमारियां आ जाती हैं और आजकल ये बीमारी आम होते जा रही। तो ऐसी बीमारी से बचने के लिए और बचाने के लिए सबसे पहला काम तो ये करें कि खान पान में संयम रखें और ऑर्गेनिक भोजन को प्रमुखता दें। यदि लोग ऑर्गेनिक खान पान का प्रयोग करते हैं तो इससे काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है, बचाव हो सकता है। इसके साथ ही कुछ चिकित्सकों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि 40 साल से अधिक उम्र वाले को समय समय पर अपने शरीर के विभिन्न प्रकार के टेस्ट कराते रहना चाहिए। वो चिकित्सकों से परामर्श ले। मेरे से भी एक ने बताया था, वो मेरे पास पर्ची अभी नहीं है, लेकिन एक आध दिन बाद में और मैं चाहूँगा किसी चिकित्सक से ही बात कहलवाऊँ। तो जो विशेष चिकित्सक है वे कहते हैं कि टाइम टाइम पर अगर आप अपनी जांचें कराते रहे तो बीमारी के पनपने से पहले ही आप उसे पकड़ने में समर्थ हो जाएंगे और फिर उस पर नियंत्रण लाया जा सकता है। खान पान में ध्यान रखना चाहिए और ऑर्गेनिक भोजन को प्रमुखता देनी चाहिए। अनाज भी आप ऑर्गेनिक लें, बाजार में आजकल मिलता है। जिनके पास भूमियां हैं वे ऑर्गेनिक उत्पादन करें। फल सब्जियां आप ऑर्गेनिक लें। साग सब्जी तो आप अपने ज़रूरत की अपने घर में भी उगा सकते हैं। ऐसा प्रयास अगर सब लोग मिलकर करें तो हम अपने सेहत को काफ़ी अंशों में ठीक कर सकते हैं। नहीं तो अचानक ऐसी अनहोनियाँ घट जाती है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। तो अनहोनी से अपने आप को बचाना चाहिए। पाप कर्म तो है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त है, समझ गए। चलिए, हाँ। पूर्व में कोई पुण्य का उदय होता है तो गुरुवर के चरण पढ़ते हैं। ही नहीं, जिन्होंने अपने इस फार्म हाउस को आज गुरु के पद रस से धन्य कर लिया, ऐसा पूरा परिवार, मुकेश जी, रोहित जी, उमन जी अग्रवाल, ज्योति, सविता, कोमल जी अग्रवाल, जोरदार ताली बजाएं। मैं चाहूंगा मुकेश जी और उमन जी भी आगे आ जाएं, साथ में हो जाएं, इन्हीं के साथ में हो जाएं। और ज्योति जी अपना प्रश्न कर रही हैं, उसके बाद में उमन अग्रवाल जी भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। गुरु जी आपको बार बार नमन है। गुरु जी, मेरे मन में हमेशा ये शंका रहती है कि हम लोग अपने भक्ति ध्यान में लगे रहते हैं तो बीच बीच में बहुत से गुरुओं का अलग अलग व्याख्यान आता है। हम लोग क्या करें? हम सांसारिक लोग फंस जाते हैं। देखो, एक डॉक्टर का इलाज करने वाला जल्दी स्वस्थ होता है और 10 डॉक्टर को दिखाने वाला ज़िंदगी भर दवाई खाते रहता है। तो आपको तय करना हमें किस डॉक्टर से इलाज कराना है और एक की चिकित्सा करो। और एक बात मैं कहता हूँ, धर्म भीरू समाज को धर्म के संदर्भ में थोड़ा जागरूक भी होना चाहिए। आप धर्म करें पर उसी क्रिया को धर्म के नाम पर करें जिससे हमारे जीवन की शुद्धि होती हो। वर्तमान दौर में धर्म के नाम पर थोथे कर्मकांड बहुत बढ़ गए। उन कर्मकांडों में उलझ कर के व्यक्ति आत्ममुग्धता भरी जिंदगी जीता है।
उसे लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जीवन नहीं संवर पाता। और जिससे हमारा जीवन न संवरे तो उस क्रिया का अर्थ ही क्या है। तो जीवन में पुण्य पाने के लिए धर्म करने की अपेक्षा मेरा मंतव्य स्पष्ट है कि जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। वो दृष्टिकोण अपने साथ रखो और उसमें जिसकी बात एकदम संयुक्तिक दिखे और जिसको देख अपना कर हम खुद के जीवन में परिवर्तन महसूस कर सके, हमें उस पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। बहुत नमस्तुभ्यम। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।